Let's start with the physics behind every growth. That is my story, that is our story, that is your story. हम सबकी स्टोरी है और आई थिंक हर चीज़ के पीछे फिजिक्स होती है, दैट आई बिलीव. सो द फिजिक्स behind every growth we are going to take. So we all know this, E is equals to mc square. So here E stands for energy and m mass. C is the speed of light and उसका होगा स्क्वायर. So if you take the अच्छा ठीक है, आई वोंट टीच, इट्स ओके, सब लोग सोच रहे थे है ना. सो दिस इज द फेमस आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. आई एम सो फाउंड ऑफ दिस. दिस इज हियर ओवर हियर ऑन माई हैंड. सो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से लिखा है मेरे से कुछ एनीवे सा. सो आई बिलीव दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी ग्रोथ. और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग आज लाइफ पे लगाते हैं. सो फॉर मी ई इज एवरी ग्रोथ. एवरी ग्रोथ, एवरी ग्रोथ बीइंग आपका आईआईटी में आना हो, आपके पापा की जॉब हो, हम लोग की जर्नी हो. एवरी ग्रोथ, एवरी ग्रोथ के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सबसे पहला मी है ना. ग्रोथ इज गोइंग टू कम जब आप खुद स्टार्ट करोगे. और मैं कई बार कहता हूं कि हर कहानी जो शुरू होती है वो एक बंद कमरे से होती है ना. बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए. तो सबसे पहला फैक्टर मी होता है. बट ये मी बहुत लंबा नहीं जा सकता. दिस ऑल मी कैन नॉट डू एनीथिंग. अकेले कुछ नहीं होना. देन कम सी, C square. So C square stands for connection and community. So this is what I am going to talk about today. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग E एवरी ग्रोथ की, और उसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है मी. तो मेरा नाम अलक पांडे है. मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं. मैं एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूं, बट एक बहुत ही रिच इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से हूं. ये मैं बोलना चाहूँगा. हो सकता हो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी जैसी फोटो में दिख रही है. और व्हेन आई हैड नथिंग आई स्टार्टेड विद अ वाइट बोर्ड. और पीछे जैसी दीवार आपको दिख रही है वैसी दीवार थी. बगल में बेल्ट लटकी हुई है, उससे किसी को मारते नहीं थे हम, ठीक है. कुछ ऊपर पेपर चिपके हुए हैं और उस पर टेप लगा है. तो ये फोटो मैं अभी इसलिए दिखाता हूँ कि हो सकता हो हम में से कई की ये हालत हो, तो हम लोग को इससे अशेम नहीं होना चाहिए, पहली चीज़. एंड यू वोंट बिलीव कि इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था. और ये वीडियोस मेरे दोस्त देख रहे थे, कलीग्स देख रहे थे, कॉलेज के मेट्स देख रहे थे. तो आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ दिस कि ऐसा बैकग्राउंड है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है. एंड इस रूम की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि इसमें एसी नहीं था. ऑफकोर्स इस रूम में एसी नहीं होते चाहिए, और पंखा भी नहीं चला सकते आप. जैसे कि इस रूम में भी आप देखो पंखा नहीं चल रहा, बिकॉज माइक की आवाज़ डिस्टर्ब होती है. अब इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती थी लाइट की. तो आप देखो उसमें एक बीच में एक स्पॉट दिख रहा है, तो वो हम लोग बोलते थे भपका लाइट. तो एक मोटी लाइट आती है जिससे आपको पूरे टाइम पसीना आता रहता है. और उन सब में स्टार्ट किया. आई वॉज नॉट अशेम्ड, आई वॉज वर्किंग हार्ड. एंड द सेकेंड फोटो ऑफकोर्स डेमोन्स्ट्रेट्स द करेंट सिनेरियो कि बहुत सारे यूट्यूब प्ले बटन हैं, वी आर डूइंग गुड, एवरीवन नोज द स्टोरी कि क्या हुआ उसके बाद, क्या ट्रांसफॉर्मेशन था. बट ये जो जर्नी है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की, दिस इज नॉट अ 2 day जर्नी, दिस इज नॉट अ 2 year जर्नी. इट टुक लाइक वॉट, आई थिंक 8 to 10 year एट लीस्ट. और मुझे लगता है इट टुक 30 years ऑफ माई होल लाइफ. ऐसा नहीं है कि 8-10 साल की भी जर्नी है. तो अगले फैक्टर पे चलते हैं. मी की स्टोरी बहुत से इंटरव्यूज में मैंने सुना रखी है. आज बात करनी है हम लोग को इनफाइनाइट एफिनिटीज की, कनेक्शंस की, कम्युनिटी की. तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट सी है ना. तो फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कनेक्शन एंड द सेकंड सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी. तो फर्स्ट सी की बात करें तो फर्स्ट सी वुमेन इन माई लाइफ. एक्साइटेड मत हो, वैसा कुछ नहीं. सो वुमेन इन माई लाइफ इज माई मदर एंड देन माई अदर मदर, माई सिस्टर. I think these two are the strongest women that exist on this planet for me. मैं अपनी मम्मी की बात करूं तो मेरी मम्मी हम सब के जो 90s के लोग हैं, मम्मियों की तरह हाउसवाइफ, जिन्होंने अपनी पूरा जीवन सिर्फ यही एम रखा कि मेरा बच्चा कुछ कर ले, मेरा बेटा कुछ बन जाए. हम लोग का एक घर था. 3rd क्लास में आधा बिका, 6th क्लास में पूरा घर बिक गया. हम लोग एक स्लम में मूव कर गए. एट द एज ऑफ 50 मेरी माँ 800 रुपये के लिए एक स्कूल में जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दी. एंड सिर्फ इसलिए कि आई शुड डू समथिंग इन लाइफ. और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एस्थमा की पेशेंट, बहुत ही सीरियस एस्थमा. और मेरे जीवन का पहले यही एम था कि कुछ बन जाए तो मम्मी के एस्थमा का इलाज करा देंगे. और ये एक बहुत बड़ा एम था. और उसमें ये स्ट्रगल करती रही. हम लोग किराए घर पे रहते थे एक स्लम में. तो बगल में खड़ी है मेरी बहन जी. तो जिस टाइम मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, आप लोग जरूर करना, तो आई वॉज नॉट स्टडिंग ओवर देयर, क्योंकि शायद जो मैं सोच गया था वो कॉलेज में मिलता नहीं था. और मेरी बहन साइकिल से जाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाते थे, और मेरे को कुछ थोड़े बहुत पैसे जो हो सकता था भेज देते थे कॉलेज में. और मैं इनका फ़ोन एक ही टाइम करता था जब पैसे चाहिए होते हैं. छोटे भाई हमेशा ऐसे ही होते हैं, बड़े भाई बहन को सिर्फ एक ही टाइम कॉल करते हैं जब ज़रूरत हो.
अदरवाइज भाड़ में जाओ, तुमसे मतलब नहीं, हो गए, और भाई हो तो काम में आओ। तो मैं भी ऐसा ही था इनके लिए। थर्ड ईयर में मेरा कॉलेज छूट गया क्योंकि नहीं इंटरेस्ट आ रहा था, और भी चीज़ें थी, कुछ गलत ग्रुप्स में पढ़ा, सारी चीज़ें हुई, इंटरेस्ट नहीं था। फिर बहन ने काफ़ी समझाया कि मत छोड़ो। एक दिन रात में कॉल किया, हमने बोला नहीं हो पाएगा, रोने लग गए। मेरे एक दोस्त ने कॉल किया, बोला ये कुछ बुरा हो सकता है इसके साथ, इसको बुला लीजिए। तो मैंने रोते हुए कॉल किया, दीदी दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जिस कॉलेज को मैंने छोड़ा उस कॉलेज के लिए मैंने 1.5 लाख रुपए का लोन ले रखा था। कई लोग लोन लेके ऑफकोर्स बीटेक में आते हैं, मैंने भी लिया था 1.5 लाख का। और उस 1.5 लाख के लोन से मैं वो बीटेक कर रहा था जो मुझे नहीं करना है, हमें छोड़ना है। तो मैंने दीदी से बोला है, मैं लोन कौन देगा 1.5 लाख रुपए। एंड शी वॉज हैविंग 17,000 सैलरी एट दैट टाइम, वो प्लेस हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारा लोन दे दूंगी, तुम आ जाओ। एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट कि यार अब से दीदी का फ़ोन हमेशा उठाना है, काम यही आएगी। तो फिर मैं उनके भरोसे चला गया अपने होम टाउन, और फिर मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड फिर द होल जर्नी, फाइनली लोन मैंने खुद से दिया, बट आई स्टिल फील कि वो रेडी थी उस मोमेंट उस लोन देने के लिए, और उन्होंने ओपनली बोला। सो दीज आर माई 2 मदर्स इन माई लाइफ। आगे बढ़े हम लोग, तो फर्स्ट सी कनेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग की लाइफ में। पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है और चाइल्डहुड में मिलता है, वो है हम लोग के फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स की जो कम्युनिटी होती है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमारे जैसे क्यों नहीं है ना? वो भी यही सोच रहा है कि तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो। हम सब यूनिक हैं और हम सब यूनिक रहेंगे। द पॉइंट इज कि उनकी कुछ क्वालिटीज अच्छी हैं, कुछ क्वालिटीज आपकी अच्छी हैं, है ना? अब कई बार लगता है कि आपके फ्रेंड है कुछ नोटोरियस हैं, और आप लोग तो यू गाइज हैव मेड इनटू द आईआईटीज, तो आप लोग अपने ग्रुप के सबसे अच्छे बच्चे रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसा होता है। और बाकी ग्रुप जो होता है बदमाश सा होता है, तो वो हम लोग को पढ़ाई से हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि हम लोग कई बार उनके साथ बेवजह घूमने चले जाते हैं कि यार उसको बुरा लग जाएगा, दोस्ती खराब हो जाएगी, निभा लेते हैं, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज़ माई चाइल्डहुड ग्रुप। और हम लोग की एक बड़ी फेमस कोट थी कि जिसमें एफर्ट करना पड़े वो कोई दोस्ती नहीं है। सो यू डोंट हैव टू गिव एफर्ट, आप अपना काम करो, आपका दोस्त है वो आपके लिए बना रहेगा। सो कई बार ऐसा लगता है कि आपसे दोस्त से आपके कॉन्टैक्ट टूट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अपने ट्रैक पे हो, वो अपने ट्रैक पे है। जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी आपके एक कॉल पे काम हो जाएगा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड ओवर हियर इज तुषार सरकार। जब मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, मर्चेंट नेवी से उसने पैसे कमाए थे, और उसको एक फ्लैट बुक करना था। और फिर उसे पता चला कि मेरे कोचिंग खोलनी है, उसने अपने पैसे बोले कि यार तू कोचिंग खोल ले, मैं नहीं खोलूँगा फ्लैट। सो और उससे मेरे कॉन्टैक्ट लास्ट 6-7 साल से नहीं थे। सो फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं कर सकते कि आप फ्रेंड्स को इग्नोर करो, ये भी नहीं कह सकते कि इससे दोस्त, कई बार बोलते हैं ना कि गंदे लोग, गंदे बच्चे, इनसे दोस्ती नहीं करते। कम ऑन यार, मतलब वो अपने दोस्त हैं, वो अलग तरह के, वो जिंदगी को दूसरी तरह से देखते हैं, है ना? तो आप अपने स्पेस में रह सकते हो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रिमेन कनेक्टेड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो इसी फर्स्ट सी के अंदर ये तो हमारे ओल्ड कनेक्शंस हो गए, मम्मी दीदी दोस्त। अब जो न्यू कनेक्शंस मिले, जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये पूरा मैजिक एक्चुअली हुआ, the other side of me, that is Pratik Bhai, Pratik Maheshwari, the co-founder of Physics Wala, the person who is responsible for all the growth, for all the business, for all the things that you see on internet. He is the man behind Alak Pandey, I always say. Very few people know about him. So ये he is a graduate from IIT BHU, तो मेरे पास भी एक IITian है, ठीक है? So नाउ प्रतीक भाई ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री। बैंगलोर में थे, इनका खुद का अपना फूड टेक स्टार्टअप था, 2 साल रन किया, प्रॉफिटेबल थे, फिर उसके बाद वो बंद हो गया समहाउ, फिर दूसरा स्टार्टअप एडटेक का खोला, ठीक ठीक रन कर रहा था। और प्रतीक भाई के साथ जो मेरा पहला इंटरेक्शन था, दैट वाज वेरी टची, बिकॉज आई वाज अ पर्सन जिसको जेई की कोचिंग, नीट की कोचिंग नहीं मिली थी, आई वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट, ठीक है? तो मैं हमेशा बोल सकता हूँ मिली होती तो आईटी में होते, ये बहाना मेरे पास हमेशा रह रहा है। खैर एनीवेज, सो प्रतीक भाई से जब मेरी पहली कॉल पे बात हुई, जब हम लोग ने इंटरेक्ट किया, तो आई वाज लाइक कि जो उस टाइम कोर्स प्राइसेस होते थे बहुत हैवी होते थे, तो हमारा यही ये था कि एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाते हैं, बिकॉज आई हैव बीन देयर। सो प्रतीक भाई से मैंने बोला कि एक फिजिक्स का कोर्स लॉन्च करते हैं, उसकी प्राइस 2000 रखेंगे। तो उन्होंने बोला सर और कम कर सकते हैं क्या? मैंने कहा मिल गया मेरा जीवन साथी। दैट वॉज द डे कि मेरे को समझ में आ गया ये बंदा चाहिए मेरे को। देन वी यूनाइटेड, वी बिल्ड फिजिक्स वाला। इसके बाद बात करें तो कनेक्शंस और भी हैं, फर्स्ट सी के अंदर न्यू कनेक्शंस और भी हैं, और वो न्यू कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अकेला फिजिक्स पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, और अकेला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया या प्रतीक भाई के साथ लॉन्च किया। देन व्हाट यू नीड आर द मोस्ट ब्यूटिफुल टीचर्स ऑफ इंडिया, एंड बाय ब्यूटिफुल आई मीन द ब्यूटिफुल सोल, हु आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन योर मिशन, हु हैज द सेम विजन। एंड वी वर वेरी 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 लकी दैट हमको वो टीचर्स मिले भारत के जो हमारे विजन से अलाइन थे।
Be it the initial Tarun sir, be it the initial Pankaj sir, Rohit sir, MR sir, Manish Dubey, I can just keep counting the name, Rajvan sir, anyone. एंड द गुड थिंग कि ये सब विजन से अलाइन थे और ये सब उस टाइम इस सैलरी के अंदर हम लोग के पास आए और मार्केट में इन लोग को इतना सैलरी मिल रहा था, बट उन्होंने कहा कि सर ये बच्चों का प्यार है यहाँ पे और ये जो हम लोग जिस कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं दैट विल एक्चुअली पे ऑफ इन लॉन्ग रन। ऐसे भी समय आया कि इन टीचर्स के ऊपर डबल डिजिट सीआरस के ऑफर हुए एंड दे इवन रिजेक्टेड इट। पहले मेरे पे ऑफर होते थे, फिर इनको तोड़ने, जब हम नहीं टूटे तो इनको तोड़ने की कोशिश की। पहले तो ऑल द एडटेक जायंट्स ट्राइड टू ब्रेक मी, मेरे को ऑफर दिए समटाइम्स 4 करोड़, 40 करोड़, 75 करोड़। फिर उन्होंने कहा ये पैसा लगाते हैं और सारे टीचर उठाते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट नन ऑफ आवर कोर टीचर्स मूव्ड, नॉट एट ऑल। दे वर लाइक नहीं, ये बच्चों को सर्व करेंगे अपन, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। सो हम लोग इनको फैमिली बोलते हैं। वी डोंट यूज द टर्म एम्प्लॉय, वी यूज द टर्म टीम, वी यूज द टर्म फैमिली। इसके बाद हम लोग बात करें तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो एक बल्ब है हमारे पास, कुछ वायर्स हैं और कुछ हमारे पास सेल्स हैं, इनको जोड़ के बल्ब जलाना है। तो ऐसा देखते हैं कि लेट अस सपोज कि जो सेल्स हैं, ये स्टार्ट करते हैं बल्ब से। ये बल्ब है माय विजन, एवरी ग्रोथ दैट वी हैव टू डू। ये जो वायर है ये है प्रतीक भाई, क्योंकि प्रतीक भाई बिल्ड द ऐप, सो ही कनेक्टेड मी एंड स्टूडेंट्स। सो वायर मान लेते हैं प्रतीक भाई, और जो ये सारी सेल्स हैं ये मान लेते हैं हमारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो सेल्स को वायर से कनेक्ट करके बल्ब में कनेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वो ग्लो करेगा। कर दिया कनेक्ट। अब you are from IIT, you know this is not the good connection to make if you want to glow the bulb brighter. So let us suppose R is equals to 2 ohm and E is equals to find the current. नहीं करेंगे नहीं, ठीक है। सो अपन ने ऐसे कनेक्ट कर दिया, आपने को पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट नहीं मिलेगा, सबको बराबर बराबर वही E रह जाएगा, E नेट चेंज नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड नेक्स्ट इज समवन who is very expert in management, who is very expert in operation. That is how you build a team. You need lots and lots of people of different caliber. अब अपने पास आए नॉन एकेडमिक लोग, तो अपने एकेडमिक आ गए, बेस्ट टीचर्स आ गए, पर अपन गलत कनेक्शन देंगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तब अपने पास आए बहुत से नॉन एकेडमिक मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लोग, एंड देन वी कनेक्टेड इन सीरीज और बल्ब ब्राइटली ग्लो कर गया फाइनली, क्योंकि ई नेट बढ़ गया है डेफिनेटली, है ना। अभी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे कितना हुआ। सो one name to mention over here is the Gopal Sharma, of course. Gopal Sharma came from senior leadership of different corporates. He came, और हम लोग यही गलती कर रहे थे पीडब्ल्यू में, हम और प्रतीक भाई एक सेम मिस्टेक कर रहे थे कि हम लोग ऐसे कनेक्शन कर रहे थे। मतलब हम लोग का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, हम लोग स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए थे, प्रोसेस नहीं बना पा रहे थे। मैनी ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप सेल, मस्ट बी नोइंग कि ऐसे प्रोसेस बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड मैं तो टीचर आदमी, मुझे नहीं पता था ये सब। सो उनका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर ऑफकोर्स बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन एकेडमिक पे ऐसे हेल्प करते हैं, और तब जाके वो बल्ब ब्राइट ग्लो करता है जो हम लोग को दिखता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द सेकेंड सी, दैट स्टैंड्स फॉर आवर कम्युनिटी। कनेक्शंस हो गए, सब हो गए। नाउ हु वी सर्व इज स्टूडेंट, आवर कम्युनिटी। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड द चांस ऑफ बिकमिंग इंडियाज मोस्ट पेड फिजिक्स टीचर। There was a time back then, 2 years back, and I would have been labeled as India's highest paid physics teacher, and I have the second option that, Alak, do you want to become India's loved physics teacher? I choose the love path for my community, and that is my student. इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, थोड़ी बहुत शायद किसी ने कभी सुनी हो, वैसे तो आप लोग पढ़ाई करते हो पूरे टाइम, तो मैं ही सुना देता हूँ। तो आप सभी को पता है कि IIT JEE और नीट का जो अच्छा मटेरियल होता है वो कोटा में है, सभी को पता है, वहीं से कहानी स्टार्ट हुई है। तो मैं भी कोटा गया था वहाँ से स्टडी मटेरियल खरीदने, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल खरीदा, और स्टोरी ऐसी है कि मैंने इतने स्टडी मटेरियल खरीदिए कि लास्ट में मेरे को जनरल ट्रेन में वापस लौटना पड़ा था, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है जनरल ट्रेन में, वो आपको 10 रुपये की पन्नी मिलती है, बिछा के आप सो सकते हो। कुछ लोग ने एक्सपीरियंस होगा, तुम लोग तो विदाउट टिकट भी ट्रैवल करते हो, खैर। सो एनीवेज, सो वहाँ मैं कोटा स्टेशन पे उतरा, और मैंने को पूछना था कि यहाँ कहाँ, मैंने सुना था कि वहाँ मटेरियल्स मिलते हैं, वहाँ पे नोट्स मिलते हैं। अब तो खैर वीडियोस का ज़माना है, तब नहीं था, ये काफ़ी पुरानी कहानी है, 2015-16 की होगी। तो वहाँ मैं उतरा और मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे मिलता है। तो देयर वाज अ गर्ल विथ हर फादर, एंड शी वाज लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो मैंने पूछा, बेटा यहाँ मटेरियल कहाँ मिलता है, आपको पता है? तो बोली हमें नहीं पता है। तो फिर हमने पूछा, आप, हम तो जिज्ञासा चढ़ी, कोटा के बच्चे कैसे होते हैं, कैसे पढ़ेंगे बेटा, यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, आप कहाँ पढ़ते हो? बोली सर मैं वापस जा रहे हो। हमने बोला वापस क्यों जा रहे हो? तब उनके फादर बीच में आए, तो उन्होंने पूछा आप कौन? मेरा टीचर है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम जिस गांव में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो जयपुर के किसी राजस्थान के किसी, जयपुर के पास में राजस्थान किसी गांव से रहते थे। उनको वहाँ पे क्लास 12 तक यही नहीं पता था कि नीट या IIT कोई तैयारी होती है।
और उनको अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना 12th के बाद समझ में आया, जब लोगों ने बनाया कि डॉक्टर बन सकते हैं। तो उन्होंने अपने आसपास ढूंढा, कोई कोचिंग नहीं मिली, तो जो उनके जान पहचान में कोई डॉक्टर बना था उन्होंने बताया कि भाई कोटा चले जाओ, वहाँ बेस्ट कोचिंग है। तो इनके पास एक खेत था, इन्होंने सोचा मैं उसको गिरवी रख दूंगा और काम बन जाएगा। वहाँ आए तो उनको पता चला कि यार यहाँ जो फीस है वो 1.5 लाख के आसपास है, प्लस 1.5 लाख हॉस्टल का लग जाएगा। तो उन्होंने कहा यार 3-4 लाख के तो मैं खेत बेच के भी नहीं कर पाऊंगा, गिरवी रख के कैसे। नाउ दैट फैमिली वॉज रिटर्निंग बैक, और उस लड़की के अंदर मुझे एक दूसरा अलग पांडे दिखा आफ्टर आई थिंक 6-7 ईयर्स। एंड दिस इज द मोमेंट जिससे मुझे गूज़बम्प हुआ। ये कहानी सुनाते मुझे आज भी गूज़बम्प हो जाता है। दिस इज द मोमेंट जो मेरे को दिल पे एकदम तीर चला गया कि अलग, यू नीड टू चेंज दिस, यू कैन नॉट हैव मोर अलग पांडेज इन इंडिया, यू हैव टू चेंज दिस। मैंने फिर उनको उसी मोमेंट बोला कि सर मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। मैंने उस बच्ची को अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया, तो तब तो छोटे यूट्यूबर दे दिया नंबर, अरे ठीक है। और उसको बोला कि ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओपनली नहीं बोलते, ऐसे तो बोल सकते हैं ना अकेले में। तो फिर मैं घर गया, फिर उसके बाद फिर इसी के बाद मैंने और मटेरियल खरीदा। इसी इंसिडेंट के बाद बस जितना पैसा बचा था मैंने उससे और मटेरियल खरीदा कि केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा मैं नीट की। फिर मैंने नीट की केमिस्ट्री का भी मटेरियल खरीद लिया, और फिर उसके बाद जाने के पैसे नहीं बचे, फिर मैं जनरल में गया। फिर उसके बाद मैंने खूब पढ़ा और खूब पढ़ाया। फिजिक्स मैं क्लास 8 से पढ़ा रहा हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने उसी टाइम स्टार्ट किया था, क्लास 8 से आई एम टीचिंग फिजिक्स का मुझे बहुत पैशन था। और अगर आईटी के पेपर में सिर्फ फिजिक्स होती तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर लेता, पर कमबख्त मैथ्स केमिस्ट्री फिर भी चल जाती है। पर तो एनीवेज वापस आए, खूब पढ़ा, बच्चों को बहुत फिजिक्स पढ़ाई, केमिस्ट्री पढ़ाई। दिस गर्ल इज़ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राइट नाउ, और इससे अभी भी मेरा कॉन्टैक्ट है, एंड दिस फील्स वेरी गुड। तो मेरे को बस ये लगता है कि अपन सब तो प्रिविलेज्ड हैं। अगर यहाँ हम लोग इस रूम में देखें, वी आर सिटिंग इन IITs, वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर हैविंग द बेस्ट क्लास एजुकेशन, एंड वी फील दैट वी आर लिविंग इन अ फ्री नेशन। But we are not free in terms of education. No, we are not. The prices are like skyrocketing. We are not free. We are not. हम लोग अभी शिक्षा के मामले में हमें लगता है आज़ाद नहीं हैं। और हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ लाइन्स हैं, उनसे मैं सेशन एंड करना चाहूँगा कि इस देश को मैं आज़ाद करा दूंगा, इस देश को मैं आज़ाद करा दूंगा, एक बार इस ज़माने से गुलामी का नाम मिटा दूंगा। इस देश को मैं आज़ाद करा दूंगा, एक बार इस ज़माने से गुलामी का नाम मिटा दूंगा। और जिन्हें नफ़रत है हमारी गरीबी से, जिन्हें नफ़रत है हमारी गरीबी से, उनकी अमीरी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।